ध्यान दीजिए। अब आपको थोड़ा सा मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग। जब आपका एक पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन में पीएन जंक्शन में नॉर्मल केस में अगर आप उससे कोई सेल कनेक्ट ना करें, नो सेल कनेक्टेड, तो इट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड। लिखो मार्जिन में। व्हाट डू वी मीन बाय अनबायस्ड? अनबायस्ड का मतलब उसमें आपने कोई सेल कनेक्ट नहीं करा। कैसे दिखेगा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर? अनबायस्ड डायोड का कैसे? ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है। जब पीएन डायोड बनाया गया होगा ना, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया होगा, ये इधर आ गया, और ये डोनर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ गया, तो ये लोग फिलअप हो गए। और यहां पर एक डिप्लीशन रीजन बन गया है। ध्यान दो, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। यहां पर एक डिप्लीशन रीजन बन गया है, और डिप्लीशन रीजन के अंदर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिप्लीशन रीजन के अंदर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकता है। ये जो आगे जाना चाह रहे हैं, इनको आगे जाने से रोक। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज बैरियर इलेक्ट्रिक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वी कॉल इट एज द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बैरियर बोल रहे हैं? बैरियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय बैरियर? ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोक रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहा चाहते थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनके ऊपर फोर्स लगाया और उनको वापस भेज, है ना? तो इसका मतलब नेट करंट जीरो है। अनबायस्ड डायोड में अनबायस्ड डायोड में जो नेट करंट है वो जीरो। ये भी लिखो मार्जिन में। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको वो कंफ्यूज करेंगे। हर टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा ना। हालांकि ये पढ़ लिया है हमने, बट एक और बार रिवाइज कर रहे हैं। तो अनबायस्ड डायोड का मतलब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ऐसे डायोड में नेट करंट जीरो होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम बायसिंग की बात करें, तो बायसिंग का मतलब क्या होता है? बायसिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट अ सेल। इस डायोड पर आप एक एक्सटर्नल बैटरी ज्वाइन कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज बायसिंग। और बायसिंग दो तरीके से करी जा सकती है। बायसिंग कैन बी फॉरवर्ड बायसिंग, नहीं लिखा है तो लिख सकते हो। एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, या आरबी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग आज इनके डिटेल में जाएंगे। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के डिटेल में जाएंगे। ठीक है ना? फॉरवर्ड यानी सीधा, रिवर्स यानी उल्टा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करने वाले हैं हम? पी से सेल का पॉजिटिव जोड़ेंगे, एन से सेल का नेगेटिव जोड़ेंगे। रिवर्स बायसिंग में क्या करने वाले हैं? उल्टा। इसके पी को सेल के नेगेटिव से जोड़ोगे, एन को सेल के पॉजिटिव से। ठीक है ना? तो पहले सब हेडिंग, हालांकि आपने लिखा होगा, कोई बात नहीं, हेडिंग डालो, डिटेल में जाने वाले हैं रिवाइज में। हेडिंग है प्लीज सब बच्चे, कोई कॉलम वॉलम नहीं बना रहे, हेडिंग डालिए। फॉरवर्ड बस, हेडिंग है फॉरवर्ड बस। हेडिंग इज फॉरवर्ड बस। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आई थिंक, तो ना बाय से। अच्छा, अब देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो पी टाइप है, इसको आपने ज्वाइन करा सेल के पॉजिटिव से,
और एन को ज्वाइन करा सेल के नेगेटिव से। फॉरवर्ड का मतलब सीधा पी से पी और एन से फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पी वाले को पॉजिटिव से, एन वाले को। और साथ साथ ना मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इसका सर्किट डायग्राम बनाना कैसे। पहले तो ये देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग करने पे मान लीजिए ये आपका सेल है 2 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बायसिंग करने पर होगा क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव, पॉजिटिव वाला इनको पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इनको रिपेल। और ये वाला जो नेगेटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल। ध्यान से देखो बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को रिवाइज करवा। पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव को रिपेल करा, नेगेटिव वाले ने नेगेटिव को इस साइड से रिपेल करा, तो उससे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन पर क्या असर पड़ेगा, डिप्लीशन रीजन थोड़ा छोटा हो जाए। देखिए डिप्लीशन रीजन थोड़ा छोटा हो, बैरियर थोड़ा कम हो गया, बैरियर थोड़ा कम। पर बैरियर के कम होने से अभी खत्म तो नहीं हुआ बैरियर। इलेक्ट्रॉन्स का अभी भी जंप कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बैरियर छोटा हो गया है, खत्म नहीं हुआ। तो क्या करें फिर, सेल की वोल्टेज थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट। आपको लैब में जब करना होगा ना, नॉब होगा, नॉब से आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे यहां से और रिपल्शन होगा, यहां से और रिपल्शन होगा, आपका बैरियर जो है और छोटा हो जाए। पर देखिए अभी भी बैरियर छोटा हुआ है पर खत्म नहीं हुआ, अभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता, अभी भी करंट ऑलमोस्ट जीरो ही है। 4 वोल्ट लगा दिया मैंने, पर अभी भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि बैरियर छोटा हो गया है, बैरियर खत्म नहीं हुआ। ठीक है ना बेटा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, तो प्लीज ध्यान दो, 2 महीने भी नहीं रह गए हैं। अच्छा और क्या करें अब, अभी तो करंट अभी भी फ्लो नहीं कर रहा, और वोल्टेज बढ़ा, और वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे ये पॉजिटिव और रिपेल होंगे, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल इनको और धक्का देगा आगे, यहां से नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को और आगे धक्का देगा। और अब ऐसा एक केस आएगा जब आपका बैरियर खत्म हो जाएगा, ये इतना रिपेल हो गए कि ये बिल्कुल जंक्शन तक आ गए, तो अब बैरियर खत्म। जैसे ही बैरियर खत्म हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। कितनी वोल्टेज पे ऐसा हुआ, 6 वोल्ट पे आती, लेट अस से एग्जांपल ले रहे हैं कि अब आपका जो डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन था, इट हैज वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब वो खत्म हो गया। तो नाउ देयर इज नो बैरियर, नाउ देयर इज नो बैरियर। और अब ये वाला प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर आना पॉसिबल है, तो अब करंट फ्लो करेगा, अब करंट फ्लो करेगा। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे बच्चे, दो हमें ग्राफ पढ़ते हैं, एक हम यहाँ पे बनाते हैं, आई और बी का। ये आपको लैब में ग्राफ बनाना है। करंट मेजर होगा मिली एम्पीयर से, तो यूनिट होगा मिली एम्पीयर, और वोल्टेज मेजर होगी वोल्ट। ठीक है ना। और दूसरा एक और ग्राफ बनाना है हमें पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कैसे वेरी कर, आपको याद है एन साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, पी साइड पे पोटेंशियल कम होता है। ये हमारा पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम। तो अब जरा देखो, जैसे जैसे तुम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे थे, फिर से देखते हैं। पहले आपका डिप्लीशन रीजन काफी बड़ा था, तो बैरियर काफी ज्यादा था, बैरियर वॉज वेरी बिग। फिर आपने फॉरवर्ड बाइसिंग करी तो बैरियर थोड़ा
छोटा हो गया, तो अगली फिगर में क्या करा, अगले में इस बैरियर को थोड़ा छोटा कर और फॉरवर्ड बाइसिंग करी 4 वोल्ट से, बैरियर और छोटा, बैरियर और छोटा, और बाइसिंग करी 6 वोल्ट से बाइसिंग करी, तो हमारा बैरियर खत्म ही हो गया, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिपेल हो गया, इन्होंने इसको इतना ज्यादा दबा दिया कि बैरियर खत्म ही हो गया। तो ये अब आप सीधा बना दीजिए 4। तो ये देखो, एरो से हम दिखा रहे हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग करने पर धीरे धीरे बैरियर खत्म हो रहा है। और ग्राफ कैसे बनेगा आई और वी का, ये भी देखो। जब हमारी वोल्टेज 0 है, 2, 4, 6 और 8, देखिए, जब, फिर से देख रहे हैं स्टार्टिंग से, जब मैंने सेल ही नहीं लगाया था 0 वोल्ट, जब मैंने सेल ही नहीं लगाया, क्या करंट फ्लो कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा। 2 वोल्ट लगाया, तब भी बैरियर छोटा हो गया, पर अभी भी करंट फ्लो नहीं हो पा रहा। करंट अभी भी कितना ही है, 0 ही है। फिर मैंने 4 वोल्ट लगाया, बैरियर और छोटा हो गया, पर अभी भी करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, करंट अभी भी 0 ही है। जब तक बैरियर खत्म नहीं होगा तब तक करंट फ्लो बेटा नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिए। फिर आखिर जब मैंने 6 वोल्ट लगाया, तब बैरियर खत्म हो गया और अब करंट फ्लो कर सकते। तो जब आप सेल की वोल्टेज प्रैक्टिकल में, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, आप धीरे धीरे सेल की वोल्टेज बढ़ाओगे, आप देखोगे शुरू में करंट फ्लो नहीं करे। आपने सेल की वोल्टेज बढ़ाई 1, 2, 3, 4, 5, कोई करंट नहीं फ्लो, करंट कितना है, 0 ही है। फिर एक वोल्टेज आएगी, जैसे ही लेटेस्ट से 6 वोल्ट आया, तब सडनली करंट फ्लो करने, ऐसा ग्राफ आपको, ऐसा ग्राफ, ये देखिए, एक वोल्टेज पे, इसको आप बोलते हैं नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इट इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे जाकर बैरियर बिल्कुल दब के खत्म हो जाता है और अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, डी वोल्टेज बनाओ और लिखो, इट इज दैट वोल्टेज at which the depletion region will vanish. There will be no barrier and electrons can flow from n side to p side. लिखो, डी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या चीज होती है? इट इज दैट वोल्टेज ऑफ द अप्लाइड सेल at which the depletion region will vanish. There will be no barrier electric field and electrons can now flow from n side to p side. कौन सा प्रोसेस अब हो रहा है? नी वोल्टेज पर आकर, आफ्टर द नी वोल्टेज, चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए सब बच्चे, नी वोल्टेज के बाद कौन सा प्रोसेस जीत रहा है? इनके यहां जाने को बोलते थे डिफ्यूजन, और जो बैरियर इनको वापस भेज देता था उसको बोलते थे ड्रिफ्ट। अब कौन सा प्रोसेस जीत रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस जीत रहा है, क्योंकि ड्रिफ्ट तो अब होगा ही नहीं ना, ड्रिफ्ट कराने वापस भेजने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं अब। तो अब विच प्रोसेस टेक्स ओवर? डिफ्यूजन प्रोसेस टेक्स ओवर। जब आपका बैरियर खत्म हो गया, तो वापस भेजने वाला तो कोई सिस्टम बचा ही नहीं ना। तो आप लिखो, नाउ डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, नाउ डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि ड्रिफ्ट जो उसको कैंसिल करता था, अब वो नहीं रहा। अच्छा, अब इसको लैब में जब आप करोगे, इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनाया बनेगा वो भी देखते हैं। पेपर में भी आपको ये नहीं बनाना, आपको इसका सर्किट डायग्राम बना, ये भी बना सकते हो, पर दिस थिंग इज कॉल्ड एज, ये जो बनाया हमने, IV कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज कॉल्ड एज IV कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार बनाओ इसको, फिर देखते हैं आगे।
ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा पोटेंशियल बैरियर का डायग्राम है, ये आईवी ग्राफ है। अब और ये बेटा प्लीज वैल्यू नहीं याद रखेंगे आप, वैल्यूज आपको नहीं लिखनी। ठीक है, दे आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, दे आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। अब इसका सर्किट डायग्राम जो आप पेपर में बनाएंगे ना, वो कैसे बनेगा देखिए। सर्किट डायग्राम में डायोड का सिंबल बनाया जाएगा। डायोड का, जैसे सेल का सिंबल होता है, एक लाइन बड़ी एक छोटी, ऐसे डायोड का भी सिंबल होता है। डायोड का सिंबल ये, ऐसे समझो। कोई कहते हैं कैसे बनाते हैं, एक एरो बनाइए, एक एरो आपने बनाई है, और इस एरो के आगे एक लाइन, तो ये सिंबल है। अब आपके लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। आपको बस क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको एक डायोड दिया हुआ होगा, देखो ये डायोड है। हालांकि लिखते नहीं है, पर तुम्हें अभी मैं आसान है तो मैं लिख रहा हूं, ये पी साइड होती है, ये एन साइड होती है। ये एरो हमेशा पी से एन की तरफ पॉइंट, ठीक है। सर्किट डायग्राम कैसा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग का, एफ बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग का। पी वाले को, यही चीज जो है उसी को हम डायग्राम फॉर्म में सर्किट डायग्राम, पी वाले को सेल के पॉजिटिव से ज्वाइन करा, और एन वाले को सेल के नेगेटिव से ज्वाइन। ठीक है, पहले देख लो, ये तो हमारा सर्किट डायग्राम। पर सर्किट डायग्राम में मुझे करंट भी तो मेजर करना है, तभी तो मेरा ग्राफ बनेगा। मेरे को कितनी चीजें मेजर करनी है, मेरे को करंट और वोल्टेज दोनों चीजें मेजर करनी है, आई और वी दोनों मेजर करने हैं। तो करंट मेजर करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, मिली एमीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, आपको याद होगी बात, मिली एमीटर जो लगता है दैट इज ऑलवेज इन सीरीज। ठीक है ना, यहां बना सकते हैं, चाहे यहां ना बनाना चाहे आप तो इसको यहां पे भी दिखा सकते हैं, बट मिली एमीटर मस्ट बी इन सीरीज। तो आपको लैब में एक मिली एमीटर लगाना पड़ेगा डायोड के साथ सीरीज। और वोल्टेज मेजर भी तो करोगे, वोल्टेज और करंट दोनों मेजर करने हैं ना। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए आप एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, जो कि आपको पता है डायोड के साथ पैरेलल में लगेगा। तो ये देखो, ये हमारा सर्किट है, इसको बनाइए। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर, सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस। पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका। और सेल को आप वेरिएबल बैटरी, कई बार एक रियोस्टेट भी लगा होता है, वो भी आप चाहो तो आप बना सकते। ठीक है ना, तो ये सेल है, धीरे धीरे हम सेल की वोल्टेज बढ़ाते हैं। देखो, सेल की वोल्टेज बढ़ाते हैं, और वी और आई की रीडिंग लेनी है। लैब में आपको करना कैसे है ये, जैसे ही आप ये सर्किट डायग्राम बना लोगे ना बेटा, एक टेबल बना लेना, यहां लिख लेना वी, यहां लिख लेना 0.1, 0.2, 0.3, या जैसे भी आपको बताया जाए, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 करके पहले से टेबल बना के रेडी कर देना। ठीक है, अब क्या करना, ऑन कर देना, सेल को धीरे धीरे बढ़ाना, जिससे कि वोल्टेज कितनी हो जाए, 0.1 तक ले आना। सेल को तब तक बढ़ाते रहना जब तक वोल्टेज 0.1 ना हो जाए। जैसी वोल्टेज 0.1 हो गई, नोट डाउन करना करंट की, करंट की रीडिंग ना के बराबर होगा करंट, ऑलमोस्ट जीरो ही। फिर और बढ़ाना, सेल को और बढ़ाना, वोल्टेज कितनी कर देना, 0.2, अभी भी करंट ऑलमोस्ट जीरो। फिर वोल्टेज 0.3 कर देना, फिर 0.4, फिर 0.5। तो आप देखेंगे शुरू में करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं भी हो, ऑलमोस्ट जीरो। एक वोल्टेज आएगी, जब आप सेल को बढ़ा रहे होगे, एक वोल्टेज आएगी जब सडनली आपको करंट मिलने, लेटेस्ट से करंट मिलने लगा,
और वोल्टेज बढ़ाएंगे 0.7 करते ही तो करंट बढ़े, फिर 0.8। तो इस टाइप की आपको रीडिंग्स मिले। शुरू की कुछ रीडिंग्स में करंट इंक्रीज नहीं करेगा, तभी देखो ग्राफ कैसा बना। शुरू की कुछ रीडिंग्स में करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है, और फिर एक वोल्टेज के बाद जाके सडनली करंट बढ़ने लगा। तो ये लैब में बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट्स है आपका फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। ये सर्किट डायग्राम होगा, इस तरीके से आप रीडिंग लेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। वाइवा क्वेश्चंस आर वेरी इजी ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। वो आपसे पूछता है कि ये करंट इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा, हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं पर करंट क्यों नहीं बढ़ रहा, तो बताओ उसको कि पीएन जंक्शन के अंदर देर इज अ बैरियर। बैरियर के अंदर उसको बताओ देर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करने से रोक रहा है, जो उनको कंबाइन करने से रोक रहा है। ठीक है ना? और ये रोक रहा है इसीलिए करंट इंक्रीज नहीं। फिर उसको बताओ एक वोल्टेज आई, नी वोल्टेज, इन रियलिटी 0.6 के आसपास होती है नी वोल्टेज। उसको बताओ कि बैरियर खत्म हो गया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस अब हो सकता है और अब करंट फ्लो करने लगे। तो ये आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो कोई भी आपसे इस पे वाइवा क्वेश्चन पूछे, अगर आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो दिस इज द इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? अच्छा, और एक चीज देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में हम कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में एक लाइन लिखो, फॉरवर्ड बायसिंग में वी विल से कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और एक चीज लिखो, डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। डायोड जो है वो क्या ऑफर कर रहा है? लो रेजिस्टेंस, रुकावट कम ऑफर। कोई कहते हैं क्यों? अच्छा, रुकावट रेजिस्टेंस में बेटा सुनिए, रुकावट थी किस वजह से? रुकावट बैरियर की वजह से, क्योंकि बैरियर ही इनको आगे जाने से रोक। फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर धीरे धीरे छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, तो रुकावट कम हो रही है। और देखिए अब नी वोल्टेज के बाद तो करंट कितना आसानी से फ्लो कर रहा है, तो रुकावट इज वेरी लेस, क्योंकि बैरियर कम हो गया है और खत्म हो गया है, तो देर इज लो रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड है वो करंट को फ्लो करने देता है। ठीक है ना? वो करंट को फ्लो करने देता है। चलिए अब देखते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स का मतलब उल्टा। देखो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। सर्किट डायग्राम में मैं यही चेंज कर लेता, सर्किट डायग्राम में और सारे कॉन्सेप्ट्स में चेंज हल्का सा ही होगा बस। क्या करो? सेल उल्टा लगा। आपका पी साइड जो है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। देखिए यहीं पे समझ लीजिए, पी साइड और एन साइड जो है अब उल्टा कनेक्टेड है। पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है ना? और एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसमें क्या बदलना है? सेल उल्टा करना। सेल उल्टा कर दिया, और मिली एम्पीमीटर की जगह इस बार माइक्रो एम्पीमीटर। बस सर्किट डायग्राम में देखिए रिवर्स बाइसिंग का हो गया। जब आपको लैब में करना होगा बस एक चीज करनी है, सेल उल्टा कर देना। और मिली एम्पीमीटर नहीं यूज करेंगे इस बार, माइक्रो एम्पीमीटर करेंगे। अभी बताते हैं क्यों। ये वाला बनाओ प्लीज, बनाओ, बनाइए। नीटली ड्रॉ करो।
ठीक है। अब समझते हैं ऐसा करने से क्या होगा, बैरियर पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले बैरियर का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बेटा ध्यान दो। बैरियर, बैरियर का जो डायग्राम होगा, एन साइड और पी साइड। एन साइड हमें पता है पोटेंशियल ज्यादा था एन साइड पे, और पी साइड पे कम था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एन साइड पे पोटेंशियल ज्यादा था, पी साइड पे पोटेंशियल कम था। अब जैसे ही सपोज करो आपने 2 वोल्ट का सेल लगा, क्या होगा इस पर, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन पॉजिटिव वालों को रिपेल नहीं करेगा बेटा इस बार। सोचो, ये नेगेटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव्स को पीछे खींचेगा, इन पॉजिटिव्स को पीछे खींचेगा ये। और इस साइड जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इनको पीछे खींचे। क्या होगा इससे, इससे आपके ये जब पीछे आएंगे तो इससे आपका डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाएगा। जो बैरियर था वो इंक्रीज हो रहा है रिवर्स बाइसिंग में, जो बैरियर था वो इंक्रीज हो रहा है। इस बार अगले वाला ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, उल्टा और ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बैरियर बढ़ रहा है। क्या करंट फ्लो कर पाएगा? पहले ही नहीं कर पा रहा था, पहले ही बैरियर थी, अब तो बैरियर और बड़ा हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर पाना और मुश्किल, और रिवर्स बाइसिंग कर, 4 वोल्ट और रिवर्स बाइसिंग कर, और रिवर्स बाइसिंग करने पे क्या होगा, ये नेगेटिव इनको और पीछे खींचेगा, इनको और पीछे खींचेगा, ये पॉजिटिव इनको और पीछे खींचेगा, बैरियर और बढ़ा। देखिए बेटा, बैरियर और बढ़ा, बैरियर और बड़ा हो गया। ग्राफ देखो कैसे बने, इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर बनेगी, ये और बड़े होते चले। ठीक है ना। और अगर हम करंट का ग्राफ बनाए, करंट हम मेजर कर रहे हैं किस यूनिट में, माइक्रो एम्पीयर। तो और वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो। अब जरा थोड़ा ध्यान देना है आपको, प्लीज। हो सकता है आपके बैच में ये चीज डिस्कस ना हुई हो, तो प्लीज ध्यान दो। जब आप रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 0, 2, 4, 6, 8, क्या होगा, क्या आपको लगता है करंट फ्लो करेगा? कोई कहता है अभी तो नहीं करेगा क्योंकि बैरियर बहुत बड़ा है। तो और वोल्टेज बढ़ा दो, 8 वोल्ट कर दो, है ना, वोल्टेज और बढ़ा दो। और वोल्टेज बढ़ाने पर बैरियर भी तो बड़ा होना है, वोल्टेज बढ़ाने पर बैरियर भी तो बड़ा होना है। वोल्टेज बढ़ाने पर बैरियर भी बड़ा हो रहा है, और बैरियर बड़ा हो रहा है तो वो करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा। तो रिवर्स बाइसिंग में आप चाहे वोल्टेज बढ़ाते रहो, करंट क्या ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। करंट का ग्राफ देखो, ऑलमोस्ट क्या ही है, जीरो ही है। आपने कितना छोटा यूनिट यूज करा हुआ है, माइक्रो, तो भी उसमें आपको बहुत छोटी रीडिंग्स मिलेगी। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे ना, रिवर्स बाइसिंग में करंट की रीडिंग्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल। और जबकि आप कौन सा यूनिट ले रहे हो, माइक्रो एम्पीटर। माइक्रो एम्पियर में आपको रीडिंग मिल रही है यानी 10⁻⁻⁶। इतना कम है करंट, इतना कम क्यों है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में देयर इज अ वेरी बिग बैरियर, तो करंट का फ्लो कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो करंट का ग्राफ विल रिमेन ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, रिवर्स बाइसिंग में करंट को फ्लो करने नहीं देता, डायोड जो है रिवर्स बाइसिंग में करंट को फ्लो करने नहीं, या कहेंगे इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। ये बात लिखिए, डायोड जो है रिवर्स बाइसिंग में हाई रेजिस्टेंस, रुकावट बहुत ज्यादा है,
रुकावट बहुत ज्यादा है, बैरियर बड़ा हो गया है ना, तो रुकावट बहुत ज्यादा है। लिखो इस बात को कि रिवर्स बाइसिंग में देयर इज हाई रेजिस्टेंस, करंट फ्लो नहीं करेगा। देखिए पूरा हमारा बाइसिंग का टॉपिक रिवाइज। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं। कोई कहता है डायोड में ऐसा खास क्या है, व्हाट इज सो स्पेशल। बेटा डायोड में खास क्या चीज है, देखिए डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो वो करंट को फ्लो करने देता है। इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स लो। अगर आप डायोड को रिवर्स बायस कर देते हैं तो वो करंट को फ्लो करने नहीं देता। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। डायोड में खास बात क्या है कि डायोड जो है वो करंट को अलाउ भी कर सकता है और करंट को स्टॉप भी कर सकता है। डायोड करंट को अलाउ तब करेगा अगर मैं उसको फॉरवर्ड बायस करूं। और वही डायोड, सपोज करो ये डायोड है, ये पी है, ये N है ठीक है ना। अगर फॉरवर्ड बायस में लगा दूंगा तो ये करंट को अलाउ करेगा, और इसको अगर रिवर्स बायस में लगा दूंगा तो यही डायोड करंट को अलाउ नहीं। तो एक लाइन लिखेंगे, अ डायोड अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। लिखो, अ डायोड अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अ डायोड अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है, आगे लिखते हैं, यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। लिख लीजिए, डायोड ऑफर्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट दैट इज ओनली ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, 5 मिनट। एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, रिवर्स बायसिंग में, दिस इज एन एक्सेप्शन जो अभी हम बात कर रहे हैं। रिवर्स बायसिंग में अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता चला जाऊं, 2 4 6 8 10 12 14 16, रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाते चलो, क्या होगा रिवर्स बायसिंग में आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ तो बैरियर और बड़ा हो जाएगा, ये और पीछे हो गए। रिवर्स बायसिंग में क्या है, ये नेगेटिव वाला इनको पीछे खींचेगा, पॉजिटिव वाला इनको पीछे खींचेगा, तो आपका बैरियर और बड़ा हो गया, बैरियर और बड़ा हो गया, है ना, बैरियर और बड़ा हो गया। तो पर करंट तो हमारे लॉजिक के हिसाब से इसमें फ्लो करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि बैरियर जो है वो इसको यहाँ आने ही नहीं दे रहा, और बैरियर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। कोई बच्चा पूछता है खत्म कब होगा, अरे बेटा खत्म नहीं होगा, इसमें खत्म कैसे होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। फॉरवर्ड थोड़ा है कि छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, कभी खत्म होगा, इसमें तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता जा रहा है। तो हमारे हिसाब से तो इसमें कभी भी करंट फ्लो करना ही नहीं चाहिए। पर देखिए एक प्रोसेस होता है जो बहुत हाई वोल्टेज पर जाकर, व्हेन द वोल्टेज बिकम्स वेरी हाई, एक ऐसी वोल्टेज आती है जब सडन करंट इंक्रीज करता है, जब सडनली करंट बहुत शार्पली इंक्रीज कर जाता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, इट इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज। अपने ग्राफ में थोड़ा आगे जाके, थोड़ा आगे, काफी आगे जाके मतलब ये दिखाओ, करंट सडनली राइज करता है। कोई कहता है पर करंट कैसे फ्लो कर सकता है,
करंट कैसे फ्लो कर सकता है, बैरियर इतना बड़ा हो गया। बनाओ पहले इसको, अब लिखेंगे पहले। तो ये हो कैसे रहा है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड चीज नहीं है कि ये होना चाहिए था। ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, देखो इसको समझते हैं। ये क्यों, इसको समझने के लिए 5 मिनट हमें लगेंगे। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखना, हमें सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा शीट लाइक स्ट्रक्चर था, है ना। इस साइड हमारे पास डोनर है, नाइट्रोजन है, मतलब यहां आपने नाइट्रोजन डाला हुआ और यहां आपने बोरॉन डाला हुआ, पर बीच में एक बैरियर है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां आने नहीं दे रहा है ना। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो समझ में आएगा, ये आपकी पी साइड है और ये आपकी एन साइड थी। बीच में ये डिप्लीशन रीजन था, पर ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ पा रहा, नाइट्रोजन से बोरॉन के पास नहीं आ पा रहा, क्योंकि बैरियर उसको आने ही नहीं दे रहा। तो फिर कैसे करंट फ्लो कर गया, ये करंट कहां से आ गया। देखिए होता क्या, जब आप रिवर्स बायस करते चले जाते हैं बहुत हाई वोल्टेज पे, तो ये डिप्लीशन रीजन बड़ा होता चला जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बिकम वेरी स्ट्रांग, है ना, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में बड़ा होता चला जा रहा है। अब ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिकॉन और सिलिकॉन का ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, इस बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो स्ट्रांग, लिखते हैं इसके साथ लिखते हैं। देखो, द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो स्ट्रांग, द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो स्ट्रांग that it is able to break the silicon-silicon covalent bonds. It becomes so strong that it is able to break the silicon-silicon covalent bonds and pull the electrons out. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया रिवर्स बाइसिंग करते करते कि इसने ये सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करते ही ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले बॉन्डेड थे, जो मूव नहीं कर सकते थे, वो क्या हो गए, वो फ्री। ऐसे ही बाकी बॉन्ड्स भी ब्रेक, और मटेरियल में सडनली देयर इज अ रश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहा हम बात करते थे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स की, पर अब देखिए सो मेनी चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू विच देयर इज अ सडन शार्प राइज इन करंट। और ये करंट इतना ज्यादा फ्लो कर जाता है कि इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि आपका डायोड खराब हो जाता है, जल जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एकदम ही एवलांच वर्ड आप देखना, आपको अगर नहीं पता एवलांच वर्ड का मतलब तो इसको गूगल पे सर्च करना। एक इंग्लिश वर्ड है, इट इज नॉट अ फिजिक्स टर्म। एवलांच ब्रेकडाउन यानी सडनली एकदम ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। कहाँ हम बात कर रहे थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन, हार्डली इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, और सडनली एकदम ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो सडन फ्लो हो गया, तो इसलिए करंट राइज था। पर इसके साथ एक चीज और लिखिए, द डायोड विल गेट परमानेंटली डैमेज्ड। लिखो एक लाइन बस, खत्म होने वाली है क्लास। द डायोड विल गेट परमानेंटली डैमेज्ड
सो वी शुड नॉट अप्लाई हाई रिवर्स बायसिंग. सो वी शुड नॉट अप्लाई हाई रिवर्स बायसिंग. लैब में आपको बहुत ध्यान रखना होगा बेटा, बहुत ध्यान रखना. बोर्ड प्रैक्टिकल वाले दिन रिवर्स बायसिंग करते वक्त बहुत ज्यादा वैल्यू पे मत चले जाना. आपको सिर्फ यहीं तक जाना है, इतना आगे तक आपको नहीं जाना. तुम नहीं चाहते बोर्ड प्रैक्टिकल वाले दिन आप ऑपरेटर्स ही खराब कर, है ना? तो रिवर्स बायसिंग करते वक्त डू नॉट गो टू वेरी हाई वोल्टेज. वैसे घबराने की बात नहीं है, आपका जो ऑपरेटस होगा वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा. रिवर्स बायसिंग में वो सेल आपका उतना ज्यादा जाएगा ही नहीं. पर फिर भी एज अ प्रिकॉशन यू शुड नो, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में कि क्या होता अगर हम और आगे तक चले जाते. तो आप बताना. एवलांच ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है जिसमें सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और देयर इज अ सडन रश ऑफ करंट. पर उस पे जो आपका डायोड है वो परमानेंटली डैमेज. तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो करता, हम कहेंगे रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता. इसकी बात तो करनी नहीं है ना, खराब थोड़ा ना करना है डायोड. कोई कहता है कर तो रहा है, पर वो तो खराब हो गया डायोड, तो हम यहां तक जाएंगे ही नहीं. ठीक है ना? लास्ट एक बस ग्राफ बना लो. लिखो कंबाइंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स. कंबाइंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ भी पढ़ा था, इनको हमें कंबाइन करके बना. फॉरवर्ड बायसिंग वाला है, ये थी नी वोल्टेज, और रिवर्स बायसिंग. हम क्या करेंगे, इनको कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे. यहां पे फॉरवर्ड बायसिंग वाला एज इट इज लगा दो. करंट मिली एम्पियर में, वोल्टेज वोल्ट. ठीक है ना? तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग का हो गया, ये आपकी नी वोल्टेज. रिवर्स बायसिंग वाला उल्टा करके यहां पे, ये वाला ग्राफ उल्टा कर दीजिए. ये करंट हो जाएगा इन द यूनिट ऑफ माइक्रो एमीटर, और ये वोल्टेज हो जाएगी इन द यूनिट ऑफ वोल्ट. और ये उल्टा करके यहां, ठीक है ना, ये वाला. ये देखिए, ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का है, ये हमारा रिवर्स बायसिंग का है. इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, और इसको बोलते हैं नी. कोई वैल्यू आपको कहीं पर भी लेबल करने की जरूरत नहीं है, आज हम यहां तक कराएंगे. और करंट कब फ्लो करता है? करंट फॉरवर्ड बायस. कोई कहता है रिवर्स बायस में, नहीं, यहां तक तो हम जाते ही नहीं ना, खराब थोड़ा ना करना है. तो डायोड करंट को अलाउ कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में वो करंट को अलाउ नहीं. डायोड की प्रॉपर्टी है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. यूनिडायरेक्शनल माने फॉरवर्ड बायसिंग में, लास्ट लाइन में बोल रहा हूं आप आज, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स बायसिंग में करंट को अलाउ नहीं करता. हेंस डायोड हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट. ठीक है ना? तो आज देखिए पूरा हमने बायसिंग का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया, एक्सपेरिमेंट ग्राफ इसमें बहुत सारे हैं वो कर लिए. अब इसमें कोई डाउट होगा एक बार इसको बुक से पढ़ लो. ठीक है ना? और अच्छी तरीके से कॉपी में लिख. अब अगली क्लास में, अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डायोड का एक यूज. डायोड के वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही यूज है. पेज नंबर 422 पे से उसको आप रीड करिए और इस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करो. ठीक है ना? पेज 422 पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, छोटा सा यूज है. और इस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करो. चलो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे. लिख लेना इसको बढ़िया तरीके से बुक से देख करना. ठीक है? अब आप लोग लॉग ऑफ कर सकते हैं.
तो विल मीट नेक्स्ट टाइम, यू हैव टू कैरी योर होमवर्क इस चैप्टर का। काफी सारे टॉपिक्स डिलीटेड है तो ज्यादा काम नहीं होगा, उसको करके लाओ। चलो ठीक है, थैंक यू, क्लोज कर रहे हैं अब। लॉग ऑफ कर सकते हो बेटा।